साल 2014 के चुनाव में पीएम मोदी ने यूपी के लिए वाराणसी से माहौल तैयार किया था, लेकिन अब साल 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज से चुनावी माहौल तैयार कर दिया है। 2014 में बीजेपी का जोश हाई था, तो अब 2019 में कांग्रेस का जोश हाई दिख रहा है। साल 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल के साथ साथ यूपी और बिहार को लुभाने के लिए गंगा तट का चुनाव किया था, तो अब कांग्रेस ने इसके लिए संगम तट से लेकर गंगा तट तक का चुनाव किया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बड़ा माहौल बना रहा है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी ही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली यूपी में कांग्रेस की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और इसी के साथ बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली भी है। हरे रंग की साड़ी में सिर पर पल्लू लेकर जब प्रियंका संगम तट पर पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये प्रियंका गांधी की सियासत का अंदाज है। दिल्ली से निकली तो आम यात्री की तरह लोगों से मेल मुलाकात करते हुए लखनऊ पहुंची, मंदिर में दर्शन किए, मां गंगा की पूजा की, लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई। प्रियंका भी ये बखूबी जानती है कि अगर जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ना है तो जमीन पर ही चलना होगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी लेना होगा। आपने सुना मैंने क्या कहा? जी। मैं जनता को ये संदेश दे रही हूँ कि जागरूक बने और एक ऐसी सरकार चुने जो उनका काम करे। जी। और आप जो है गंगा से यात्रा शुरू की, आपने गंगा पूजा किया है ना? बहुत भीड़ है, लोग कुचले जा रहे हैं। प्रयागराज के मनैया घाट से चला था कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का कारवां। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो ख्वाब है वो हिलोर मारते रहे। वाराणसी से पीएम मोदी ने खुद को गंगा का बेटा बताया था, तो वहीं कांग्रेस प्रियंका को गंगा की बेटी बता रही है। पीएम ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, तो अब कांग्रेस कह रही है कि उन्हें बुलाने की जरूरत ही क्या है, वो तो खुद मां गंगा की बेटी है। ये यहाँ के लोगों का एक प्यार है, उनका प्रेम है, लेकिन सच तो ये है गंगा की यात्रा जो है उस तमाम पुण्यों से बड़ी है और ये एक बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा तप है। और हम कांग्रेस इस बात पे धन्य हैं कि जब वो ये इस पुण्य को, इस तप को करके और जब हमारे लोगों के बीच में आएंगे तो हम भी इस पुण्य के एक जो है भागीदार होंगे। साफ हो गई, हमेशा से पवित्र है, मैं पवित्र जानता की बात। इस वक्त जो हम श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं और हम सिर्फ इसकी पवित्रता की बात कर सकते हैं, माँ गंगा की पवित्र। इसीलिए उस पवित्रता के उस अभियान को जिसको राजीव जी ने या जिसको हम वर्षों से, सैकड़ों सालों से हर धर्म को मानने वाला ये मानता है कि माँ गंगा सबको आशीर्वाद देती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इनके किनारों पे बसते हैं। वैसे तो गंगा के रास्ते प्रियंका गांधी इलाहाबाद से वाराणसी तक का सफर तय करने के लिए निकली, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस को इस यात्रा का लाभ पूरे पूर्वांचल, पूरे यूपी या यूं कहें पूरे भारत में मिल सकता है। अब तो बस प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक ही मकसद है, पूर्वांचल में जीत, यूपी में जीत, देश में जीत, बस हर रोज जीत ही जीत।